बंगाल के आखिरी चरण का मतदान होने के साथ अब बस 4 मई की तारीख का इंतजार है, जब बंगाल समेत 5 राज्यों के चुनाव का नतीजा घोषित होगा। लेकिन उससे पहले आए एग्जिट पोल में असम में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है और सभी एग्जिट पोल में हेमंता बिस्वा शर्मा की वापसी का अनुमान जताया जा रहा है। असम की 126 सदस्यीय विधानसभा के लिए हुए चुनाव के बाद सामने आए एग्जिट पोल राज्य की राजनीति में एक तरफा रुझान की ओर इशारा कर रहे हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा दूसरी बार सत्ता में जोरदार वापसी कर सकते हैं। लगभग सारे एग्जिट पोल असम में बीजेपी के हैट्रिक के संकेत दे रहे हैं। राज्य में 126 विधानसभा सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 64 है। एग्जिट पोल का निचोड़ देखें तो बीजेपी गठबंधन को 80 से 90 सीटें मिल सकती, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 23 से 33 और अन्य को 5 से 7 सीटें मिल सकती। एग्जिट पोल में एनडीए का वोट शेयर कांग्रेस के गठबंधन को काफी पीछे छोड़ता दिख रहा। ये केवल आंकड़ों की बढ़त नहीं बल्कि चुनावी माहौल में एनडीए की मजबूत पकड़ का संकेत भी है। पवन खेड़ा से जुड़ी कंट्रोवर्सी और अन्य बयानों के बीच लड़े गए इस चुनाव में सीटों और वोट शेयर दोनों में एनडीए की बढ़त दिखाती है कि पूरे चुनाव पर उसकी पकड़ बनी रही। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में बीजेपी 88 से 100 सीटें जीतती दिख रही, जबकि कांग्रेस 24 से 36 सीटों पर रुक सकती, अन्य को 0 सीटें मिल सकती। इसी तरह जेवीसी के एग्जिट पोल में बीजेपी को 88 से 101 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस 23 से 33 सीटें जीत सकती, अन्य के खाते में 2 से 5 सीटें जा सकती। मैट्राइज ने अपने अनुमान में बीजेपी को 85 से 95 सीटें जीतने की बात कही। मैट्राइज के आंकड़ों के मुताबिक कांग्रेस असम में 25 से 32 सीटें जीत सकती, जबकि 6 से 12 अन्य दलों के जीतने का अनुमान है। इसी तरह पीपल्स पल्स ने 68 से 72 सीटें बीजेपी के खाते में दिखाई। कांग्रेस के खाते में 22 से 26 सीटें जाती दिख रही। असम गण परिषद यानी एजीपी 7 से 10 सीटें जीत सकती है, जबकि बीपीएफ 8 से 9 सीटें जीत सकती। वोट वाइब्स के अनुसार बीजेपी को 90 से 100 सीटें मिलती दिख रही हैं। कांग्रेस गठबंधन को 23 से 33 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य के खाते में 0 से 6 सीटें जाने का अनुमान जताया गया। विपक्षी खेमे का बिखराव और स्थानीय स्तर पर कमजोर तालमेल कई सीटों पर नुकसानदेह साबित हो सकता है। साथ ही पवन खेड़ा के जरिए सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी का पासपोर्ट का विवाद खड़ा करने की कोशिश भी हार की एक वजह मानी जा रही। कुल मिलाकर एग्जिट पोल के आंकड़े असम में एनडीए के साफ बढ़त और संभावित सत्ता वापसी की ओर इशारा करते हैं। असम में 2016 से बीजेपी की सरकार है, लेकिन 10 साल बाद भी कांग्रेस की वापसी के संकेत नहीं दिख रहे हैं। पहली बार 2016 में सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में बीजेपी ने कांग्रेस के तरुण गोगोई को हराकर सरकार बनाई थी। फिर 2021 में सत्ता में आने पर कांग्रेस से बीजेपी में आए हेमंता बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया। घुसपैठियों के खिलाफ उनकी आक्रामक रणनीति, असमिया मुद्दों पर जोरदार तरीके से बात रखने की शैली को जनता ने खूब पसंद किया। उन्होंने भी महिलाओं के लिए अरुणोदय जैसी योजना चलाई, जिसमें गरीब महिलाओं को सीधे कैश ट्रांसफर किया जाता है। वहीं कांग्रेस बदरुद्दीन अजमल से दूरी बनाने के बावजूद ध्रुवीकरण रोकने में नाकाम रही। एग्जिट पोल के संकेत बताते हैं कि करीब 78% मुस्लिम वोट कांग्रेस को मिलता दिख रहा है, लेकिन गैर मुस्लिम वोटों में वो अपनी पकड़ दोबारा पाने में नाकाम रही। 10 सालों से सत्ता में काबिज बीजेपी के खिलाफ कोई बड़ी सत्ता विरोधी लहर कांग्रेस पैदा नहीं कर सकी। हालांकि फाइनल आंकड़े 4 मई को वोटों की गिनती के बाद ही पता चल सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।